नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं और हो सकता है जानकारी आपके काम आ जाए। ऐसे लोगों के जिन पर अभी केस नहीं लगा है और ऐसे लोगों के ऊपर भी जिन पर केस लग चुका है, फैमिली मैटर की बात कर रहा हूँ। हालांकि ये जानकारी सिर्फ फैमिली मैटर्स में ही नहीं, बाकी केसेस में भी काम आ सकती है, ठीक है। और दूसरे केसों में भी ये जानकारी आपको काम आ सकती है। इवन सिविल मैटर्स के मामलों में भी जानकारी आपको काम आ सकती है। जानकारी क्या है दोस्तों, आपके ऊपर फैमिली मैटर्स के तहत जो मुकदमे दर्ज होते हैं, तो ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि वो मुकदमे एकदम से दर्ज नहीं होते हैं। पहले आपका वाइफ से विवाद होता है, उसके बाद वाइफ अलग जाकर रहना शुरू करती है। कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ साल उसके बाद आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है, ठीक है। एकदम से नहीं होता, ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती। अगर कोई महिला भी है, माँ बनी है, तो वो 9 महीने लगेगा उसको मतलब डिलीवरी होने में। तो उसी तरीके से अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या होने वाला है, आपको डाउट है कि ये चीज़ हो सकती है और कहीं से भी आपको अपनी वाइफ या उसके रिश्तेदारों के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐसा मैसेज मिलता है या ऐसी बातचीत होती है जिसमें कि ये लोग आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना चाहते हैं, ऐसे मामलों में आप इनके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगा सकते हैं, ठीक है। क्या होता है एक्सटॉर्शन और कैसे लगा सकते हैं, ये बताने जा रहा हूँ। एक्सटॉर्शन को दोस्तों हिंदी में कहते हैं उद्दापन। ये प्योरली संस्कृत वर्ड है, इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है आपको। कानून में यही शब्द यूज़ होता है, उद्दापन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सटॉर्शन। जो पुराना आईपीसी था उसमें सेक्शन 384 था, जो अभी लेटेस्ट लॉ आया इसमें सेक्शन 308 है, ठीक है। अगर कोई, ये डेफिनेशंस क्या है इसकी मैं बता देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपको धमकी देता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा या तुझे बर्बाद कर दूंगा, बदनाम कर दूंगा, मुझे इतना पैसा दे दे या मुझे ये चीज़ दे दे, मुझे वो चीज़ दे दे, ऐसा कुछ भी करता है, इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर वाइफ या उसके परिवार के लोग आपको धमकी दें कि हमको इतना पैसा दे दो, मामला ख़त्म करो, तलाक दो। अभी कोई मुकदमा आप पर नहीं लगा है, लेकिन संभावना है लगने की। दहेज लग जाएगा, 498A लग जाएगा, घरेलू हिंसा लग जाएगा, 125 लग जाएगा, बच्चे का लग जाएगा कि बच्चे से मिलने नहीं देंगे। इस तरीके से अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर मुझ पे मुकदमे लगने वाले हैं, पूरी संभावना है, तो आप पुलिस में एक शिकायत दे सकते हैं कि मुझे धमकी दी गई है कि अगर तुमने हमें इतना पैसा नहीं दिया, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, या ये घर मेरे नाम नहीं करवाया, तो मैं तुम्हें झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी, तुम्हें बच्चे से ही मिलने नहीं दूंगी, ठीक है। आप ये कर सकते हैं। करना क्या है, अगर पुलिस FIR दर्ज कर लेती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर दर्ज नहीं करती है तो आपको डायरेक्टली कोर्ट में अप्रोच करना है और सीधे कोर्ट में केस फाइल कर देना है। केस से संबंधित एविडेंस, गवाह, ये सब आपको अपने पास तैयार रखने हैं और कोर्ट में पूरे केस को सही तरीके से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, गवाह सही हैं, आपके एविडेंस में दम है, कोर्ट ये मुकदमा आपकी पत्नी और उसके माँ बाप, भाई बहन, जो कोई भी है, उन पर दर्ज कर लेगी। इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। इसके कई पार्ट्स हैं एक्सटॉर्शन के, और अलग अलग जो इसके सेक्शन, उसमें अलग अलग पनिशमेंट है। कोई गंभीर प्रकोपन करे, मतलब आपको डराए धमकाए, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। फैमिली मैटर की ही बात करूं, अगर बच्चे से मिलने नहीं दूंगी, इतना पैसा दे दो, मेरे भाई को दे दो, मेरे बाप को दे दो, ये घर मेरे नाम करवा दो,
ये फार्म हाउस मेरे नाम करवा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, वरना ये केस लगा दोगी, जीना मुश्किल कर दोगी, ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके की बातें हों, या कोई धमकी दे, ससुर धमकी दे, साला धमकी दे, जान से मरवा देंगे, तेरे बहन को उठा लेंगे, तेरे माँ बाप को अनाथ कर देंगे, ऐसी धमकी दे, तब आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से तरीके हैं। अब सारी चीज़ मैं सोशल मीडिया में नहीं बता सकता, ये ओपन पब्लिक ओपन प्लेटफॉर्म है ये। ठीक, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये मैं बता देता हूँ, लेकिन कैमरा के पीछे मैं ज़्यादा अच्छे से बता सकता हूँ इन चीज़ों को। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आप एक्सटॉर्शन का केस लगा सकते हैं, सिर्फ फैमिली मैटर्स में ही नहीं, बाकी सारे मैटर्स में भी। इन फ्यूचर कहीं कोई जान से मारने की धमकी दे आपको, कभी कोई पड़ोसी धमकी दे, कभी कोई भू माफिया कब्जा करने की कोशिश कर रहा हो ज़मीन पर, ठीक है, कभी कोई किराएदार घर खाली ना कर रहा हो और कह रहा हो कि इतने लाख लाओ तब घर खाली करूँगा, दुकान खाली करूँगा, इन सारे मामलों में एक्सटॉर्शन का ही मुकदमा दर्ज होता है। कभी कोई धमकी दे कि तुम्हारे बच्चों को किडनैप कर लूँगा, तुम्हें नौकरी से निकलवा दूँगा, ऐसा मुकदमा लगाऊंगा नौकरी छूट जाएगी, बर्बाद हो जाओगे, या ऐसा मुकदमा लगाऊंगी कि नौकरी छूट जाएगी। कोई महिला झूठे केस में फंसाने की धमकी दे, या झूठे छेड़खानी यौन शोषण के केस में फंसाने की धमकी दे, कोई पत्रकार ब्लैकमेल कर रहा हो, यह सारे मामले इसमें जो है एक्सटॉर्शन की एफआईआर दर्ज कराएं। एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती है, सीधा कोर्ट जाएं। ठीक, एविडेंस तैयार रखें, सीधा कोर्ट जाएं। कोर्ट, अगर आप कोर्ट पहुंच जाते हैं, या पुलिस दर्ज कर ले बहुत अच्छी बात है, कोर्ट पहुंच जाते हैं, उसके बाद भले कितना भी समय लगे, लेकिन अगर उसके बाद आप पे मुकदमा कोई दर्ज करवाता भी है, ध्यान रखना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे। ठीक है, जो भी मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा आपके पीठ पीछे, आपके ऊपर, वो सारे मुकदमे बहुत कमज़ोर माने जाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि इस धारा को, फैमिली मैटर्स हो गया, सिविल केस हो गया, इसके अलावा बाकी मुकदमे हो गए, बाकी दूसरे केसेस हो, क्रिमिनल के हो गए, वॉटेवर आपकी रोज़मर्रा की लाइफ में हो गए, इन सारे मामलों में इस धारा को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। दूसरी बात, ऐसे लोग जिन पे मुकदमे चल रहे हैं फैमिली कोर्ट्स के, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि कभी कोई आपको मिल जाए, आपका ससुर, आपकी वाइफ, आपका साला साली, जो कोई भी है, कि अभी तो हमने ये मुकदमा दर्ज करवाया, अभी और करवाएंगे, इतने लाख देके सेटलमेंट कर ले, वहाँ पर भी आप ये धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं और मुकदमा लगा सकते हैं। फैमिली मामलों में जितने काउंटर केस आप करते हैं उतना आपको फ़ायदा होता है। हमने पहले भी कई वीडियो में बताई है ये बातें। काउंटर केस करना, भाई आप 10 काउंटर केस करेंगे, 1 2 3 4 कुछ तो दर्ज होंगे, हो सकता है 10 दर्ज हो जाए, डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। ठीक है भाई, लोहे से लोहा निकलता है, कटता है, और कांटे से कांटा निकलता है। अगर आपको किंग कोबरा सांप काट ले तो एक उससे भी घातक सांप होता है जिसको बोलते हैं कॉमन करेत, उसका जहर देना पड़ता है आपको। किंग कोबरा ने काटा तो आपको कॉमन करेत सांप का जहर दिया जाएगा, और वो जहर जैसे आपको दिया जाएगा आपकी ज़िंदगी बच जाती है। ठीक है, तो ये दुनिया के नियम ही है। तो अगर आप पे मुकदमे हुए हैं तो आप भी मुकदमे करो, तभी कुछ हो पाएगा। तो एक्सटॉर्शन का मुकदमा आप लगा सकते हैं। सेक्शन 308 जो नया लॉ आया है, उसमें इस एक्सटॉर्शन को बड़े अच्छे से समझाया गया है, बड़े ब्रॉड लेवल पे समझाया गया है। ठीक है, काफ़ी बड़े लेवल पे इसको समझाया गया है, और लाइन से फिर इसके सेक्शन दे के रखे हैं। ठीक है, सेक्शन 308 में लाइन से सेक्शन है, सेक्शन 3082 है, फिर सेक्शन 3083 है, 308 का सब क्लॉज 4 5 6 7, मतलब कि इन्होंने सारी चीज़ें कवर कर ली है। ठीक, थोड़ा अगर इसको पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि जो कोई एक्सटॉर्शन करेगा उसको कम से कम 7 साल के कारावास की सज़ा होगी। थोड़ा आगे बढ़ें, इसमें लिखा है कि अगर जो कोई नुकसान पहुंचाने के डर से
मतलब नुकसान पहुंचाने की धमकी देगा और उसी की आड़ में आपसे वसूली करेगा, उसको 2 साल की जेल है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि कोई खतरनाक तरीके से आपको डराने की कोशिश करेगा जिससे आपको लगता है कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ठीक है, या आपको जान से मारने की धमकी देने की आड़ में आपसे वसूली करने की कोशिश करेगा, उसको 7 साल की जेल है। फिर इसमें लिखा हुआ है कि कोई आपको ये कहे कि जान से मार दूंगा या ऐसा कर दूंगा कि लाइफ बर्बाद हो जाएगी बहुत बुरी तरीके से, इतना पैसा दे दे, ये कर दे, वो कर दे, इसमें 10 साल का कारावास है, ठीक है। फिर आपको कोई ये धमकी दे कि तेरे पे झूठे मुकदमे करवा दूंगा, तू बर्बाद हो जाएगा, या फिर ऐसे मुकदमे जिसमें आजीवन कारावास की सज़ा है या 10 साल तक की सज़ा है, ऐसे मामलों में उस व्यक्ति को भी 10 साल की जेल होगी जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है और आपको धमकी देकर आपसे वसूली करने की कोशिश कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक। इसके अलावा कोई अगर आपको धमकी दे कि तेरे पे झूठा मुकदमा करवा दूंगा, वो मुकदमा कितने भी साल का हो, तेरी लाइफ बर्बाद कर दूंगा, इसमें भी 10 साल तक की सज़ा है। इसको पूरा आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, एवरीथिंग इज अवेलेबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप इसको ट्राई करते हैं, कहीं कोई आपको धमका रहा हो, ससुर ही धमका रहे हो कि इतना पैसा दे, 25 लाख दे, 50 लाख दे, बात ख़त्म कर, तलाक दे, है ना, ऐसा होता है ना, हर केस में यही हो रहा है, हम इस पर मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं। उसकी मुकदमे की एक भूमिका बनानी पड़ती है और जो भी एविडेंस आपको कलेक्ट करना, वो एविडेंस आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं। तो आप इस धारा का इस्तेमाल कई जगह पर कर सकते हैं, लोग करते नहीं हैं। लोग कह रहे सर उसने धमकी दी थी मुझे, इसलिए मैं डर गया था। धमकी दी थी तो आपको कोर्ट चले जाना था। कोई आपको रेप के झूठे मामले फंसाने की धमकी दे या छेड़खानी यौन शोषण के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे, आप डर जाते हैं। आए दिन पेपर में आता है कि बलात्कार का झूठा मामले में फंसाने की धमकी देकर फला महिला ने 10 लाख वसूले, 20 लाख वसूले, 50 लाख वसूले, और रियल में ये होता है। आपको डरना नहीं है, आपको सीधे थाने में शिकायत डाल देनी है। थाने वाले अगर 2 हफ्ते में कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आपको सीधा कोर्ट चले जाना है। डायरेक्ट कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कीजिए या फिर FIR प्लस प्राइवेट कंप्लेंट दोनों के एप्लीकेशन एक साथ फाइल कीजिए कि या तो FIR हो जाए, FIR अगर नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, प्राइवेट कंप्लेंट में उसको प्रूव कीजिए। इसके बाद अगर कोई FIR आप पर होती है, आप एक सेफ जोन में रहेंगे। इसको कहते हैं एक्सटॉर्शन। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। एक और चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। सेक्शन 498A जो पहले हुआ करता था, अभी उसका भी धारा मेरे ख्याल चेंज हो गई है। तो एक चीज़ जो आपको पता नहीं है, थोड़ा इसको भी ट्राई कीजिएगा कभी। क्या होता है, कानून में काफ़ी कुछ लिखा रहता है लेकिन कानून को हम पढ़ते नहीं हैं। सेक्शन 498A सास भी लगा सकती है बहू के खिलाफ, ठीक है। कभी मेरे ख्याल से इसको किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। भाई सेक्शन 498A कहीं भी बहू या सास की व्याख्या नहीं करता है, पढ़िएगा उसको कभी। धारा 498 है। कई लोग कहते हैं कि ये दहेज की धारा, ये दहेज की धारा नहीं है। दहेज का तो पूरा एक्ट ही अलग बना हुआ है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वो तो पूरा कानूनी अलग है। ये कोई दहेज की धारा नहीं, इसमें कहीं दहेज वाली बातें नहीं लिखी है, पढ़िए उसको ज़रा। उसमें साफ लिखा हुआ है महिला को प्रताड़ित किया जाता है, हिंसा की जाती है, मानसिक शारीरिक सब लिखा है उसमें। उसमें कहीं दहेज की मांग की बात नहीं लिखी है। दहेज कानून जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सेक्शन 3, 4, 5, 6, 7 ये रहते हैं उसके अंदर। लेकिन जो ये चीज़ है सेक्शन 498A, इसमें आप अपनी माँ की तरफ से अपनी वाइफ पर केस लगा सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि जब आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट हैरान रह जाएगी कि ऐसा कैसे होगा, ठीक है। पुलिस तो इसमें FIR दर्ज नहीं करेगी क्योंकि अभी ट्रेंड में नहीं है, लेकिन जब ये ट्रेंड में आ जाएगा तो इसमें FIR दर्ज होना शुरू हो जाएंगी। ये भी आपको ट्राई करना चाहिए क्योंकि आपकी माँ भी एक महिला है और अगर वो घर में रह रही है, उसको प्रताड़ना दी जा रही है, तो सेक्शन 498A का इस्तेमाल कर सकती है। आपकी सिस्टर भी कर सकती है, ठीक है, अगर वो घर में रह रही है
उसको प्रताड़ित किया जा रहा है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, या उसको ताने मारे जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा किया जा रहा है, तो वो भी सेक्शन 498A का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन एक समाज में एक समस्या ये है ना कि जो चलन चल गया उसी पर ही सब कुछ होगा। फॉर एग्जाम्पल, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पहले जो है घरेलू हिंसा का मुकदमा, आज से लगभग मैं कहूँ 2015-16 तक की बात बता रहा हूँ मैं आपको, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 2015-16 तक सिर्फ बहू ही केस फाइल करती थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जो शब्द था उसमें बहू, उसको हटा दिया और उसकी जगह महिला शब्द जोड़ा गया। आज ये आलम है कि लड़कियां चाहे बहू हो चाहे सास हो, लगा रही है घरेलू हिंसा का मुकदमा। तो अब जब लगा रही है तब धीरे धीरे चेंजेस हुए हैं, वरना पहले ये चीज़ थोड़ा ऑड लगता था। तो जो कानून की किताब में लिखा है हमको उसको मानना है, ठीक है।